Well, good morning. It's Sam Mansoor. Today I'm standing in front of you और हम आज ऐसे चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। 12th क्लास का चैप्टर है, शीत युद्ध का काल है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई ने ऑलरेडी 6 चैप्टर को डिटेक्ट कर दिया है, काट दिया है। वो उन चैप्टर का डिस्कशन करेंगे जो हमारे चैप्टर बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। उन मैं टॉपिक्स को नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। जो टॉपिक हमारे जो है वो बोर्ड के अंदर नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के काल की। शीत युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? शीत युद्ध 1945 से शुरू हुआ, जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में। 45 के बीच में ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध कैसे खत्म हुआ? अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका 1945 अगस्त के अंदर। बम फेंकने का उद्देश्य क्या था? बम फेंकने का उद्देश्य यही था कि वो पूरी दुनिया को, साथ ही साथ एकमात्र जो महाशक्ति उसके साथ थी, जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी, उसके साथ कंपटीशन कर रही थी, सोवियत संघ, उसको दिखाने के लिए कि अगर मेरे से जो टकराएगा उसका अंजाम यही होगा। जबकि जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। उसके बाद भी उसने उसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंका। बम का नाम लिटिल बॉय ऑफ फैटमैन था, और बमों का जो वजन था 15 से 21 किलो टन था। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर, यही ज़्यादा नहीं आएगा, इसके अंदर आप ये लिख देना। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है शीत युद्ध के काल का, वो ये है कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, कंपटीशन, और उसके अंदर क्या है, वो कंट्रोल की प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू की। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और उस पर नियंत्रण की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन आएगा कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ बताइए या शीत युद्ध से हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया को बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभर के आई, अमेरिका और सोवियत संघ, तो दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे की शक्ति को कम करने में और अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी हुई थी। ऐसे में एक दूसरे को हराने के चक्कर में दोनों के बीच में जो है वो हथियारों की होड़ शुरू हो गई, शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई। शस्त्रों की होड़ के अंदर जो है पूरा विश्व जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के अंदर अपने जीवन को बिता रहा था। उनको पता था कि अगर ये तीसरा विश्व युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में होता है तो ये पूरे विश्व के लिए घातक होगा। इसी को देखते हुए जब अमेरिका और सोवियत संघ को महसूस हुआ कि उन्होंने इतने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया, अगर वो फ्यूचर भविष्य के अंदर इन हथियारों का यूज करते हैं तो ये पूरे विश्व के लिए घातक होगा। इसको देखते हुए उन्होंने, हथियारों की होड़ तो अभी शुरू हुई थी क्योंकि वो एक दूसरे की शक्ति को कम करने में, अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे। उसके साथ ही हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने डिस्ट्रॉय करा फिर वेपन्स, जितने भी उन्होंने डेडली वेपन्स, खतरनाक वेपन्स को उन्होंने बनाया था, शस्त्रों को, हथियारों को। उन्होंने कुछ संधियां करी, 6 संधियां करी थी। उन संधियों के चलते उन्होंने इन हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हथियारों को बनाने पे भी रोक लगा दी थी। सबसे पहली संधि थी वो थी LTBT, जिसको सीमित परमाणु परीक्षण संधि बोलते हैं। दूसरी हमारी संधि थी NPT, जिसको परमाणु अप्रसार संधि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉक 1, टॉक 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ये 6 संधियां इन्होंने की। मतलब हथियारों की होड़ के साथ ही हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी इन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, जो हमारा जब भी ये क्वेश्चन आता है कि हथियारों पर नियंत्रण और हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया को बताइए और हथियारों की होड़ को बताइए, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर दो ना। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन को कर देना। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। इसको ध्यान से देख लेना। मैं आपको इसके अंदर पढ़ के बता देता हूं। शीत युद्ध का आरंभ दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे की शक्ति को कम करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी थी। इससे दोनों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के खतरे में जीवन बिता रहा। पूरी दुनिया थी तो तीसरे विश्व युद्ध के युद्ध में वो जो है अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। ऐसे में दोनों महाशक्तियों ने हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया, जिससे युद्ध टल सके। और वो कुछ संधियां जैसे LTBT, NPT, टॉक 1, टॉक 2, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 थी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सा भी क्वेश्चन आता है दोनों में से आप यही पहल देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर लिया। आगे हम अगली वीडियो बनाएंगे तो इसके कुछ 2 टॉपिक को और कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।